अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज हम बात करने वाले हैं 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो 7 सीज़ ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है और कौन इसका इस्तेमाल करता है। तो ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो आपके सामने नोट हुई हुई नज़र आ रही होंगी। अब ये 7 सीज, इसका नाम पड़ा कैसे है? नाम ऐसे पड़ा क्योंकि इनके स्टार्टिंग के वर्ड जो हैं वो सी से शुरू होते हैं, तो हम इसको 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। अब 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कई तरीके से किया जाता है। अब वो हमारी जॉब की बात हो, हमारी घरेलू लाइफ की बात हो, हमारे इन्वायरमेंट की बात हो, तो हम इसके अंदर 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हद मुमकिन करते हैं। अब 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन होते क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे पास 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है हमारे पास क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं एक एक बात को बहुत वाज़ेह तौर पे खोल खोल के समझा रहा हूँ। तो ये होती है हमारी क्लैरिटी। तो एक सी आपको समझ आ गया। सेकंड होता है हमारे पास करेक्टनेस। अभी करेक्टनेस क्या होती है? अब मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर आपको 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन बता रहा हूँ। अब मैंने ये जो करेक्टनेस वर्ड बोला है, ये कोई अपने पास से तो बोला नहीं है, ये हमें किताबों में नज़र आया है, हमें लोगों से सीखने को मिला है कि भाई करेक्टनेस एक सीज ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अब मैं कोई झूठी बात तो कह नहीं रहा हूँ, सबको पता है, जिसको पता है कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर करेक्टनेस आता है, वो यही बोलेंगे जी करेक्टनेस आता है। तो मैंने एक सही बात की है, एक अप्रूव बात कही है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं किसी चीज़ से, वो करेक्ट हो, झूठी बात ना हो। तो ये हो गए आपके पास 2 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कॉन्क्रीटनेस। अभी कॉन्क्रीटनेस क्या होता है? कॉन्क्रीटनेस वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम ऐसी बात कर रहे हो जिसके अंदर हमारी बात के पीछे सपोर्ट के तौर पे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हों। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने खड़े होकर आपको सिखा रहा हूं, तो मेरे पीछे एक मजबूत बुनियाद है, और वो बुनियाद किस चीज़ की? मेरी डिग्रीज की। इसी वजह से मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मेरे पीछे एक बैक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास डिग्री नहीं है, कोई इंटरनेट से भी सीख के आपको सिखा दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सच में आ गया है। कोई ना कोई मजबूत चीज़ होती है इंसान के पीछे, कोई फैक्ट्स होते हैं। तभी एक बात बताऊं, अगर मैं इंटरनेट पे कोई आपको बायोलॉजिकल फॉर्मूला खोल के दे दूं और वो आपको बोलूं कि आप समझने की कोशिश करें, जब आपके पास समझने की नोयत ही नहीं होगी, आपके दिमाग में समझ ही नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे समझेंगे? अब भले से आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल हो जाए। तो इस चीज़ के लिए कोई बैकअप सपोर्ट होती है इंसान के पास, या फिर इंसान की बात के अंदर कोई ऐसा दम हो जो चीज़ वो समझा रहा है कि सामने वाले को समझ में आ सके। अब किसी स्टूडेंट को अगर मैं अपनी जगह पे खड़ा कर दूंगा समझाने के लिए, तो वो समझाएगा जरूर, मगर उसकी बात में वो दम नहीं रहेगा और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डाल पाएगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। तो जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो है हमारे पास सी ऑफ कम्युनिकेशन, वो है हमारे पास कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है? अब कंसिडरेशन की जहां तक बात की जाए, कंसिडरेशन के अंदर आता है कि एक दूसरे के मामलात को समझना। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि मैं आपको 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मींस दैट कि आप इस स्टेज पर हैं कि आप लोगों को ये सीखना जरूरी है, या तो आपके निसाब में होगा या फिर आपकी लाइफ के अंदर किसी ना किसी चीज के अंदर जरूरत पड़ रही होगी। अब अगर मैं यही चीज किसी मॉन्टेसरी या 1 क्लास के स्टूडेंट को सिखाऊंगा तो उसको समझ नहीं आनी। क्यों? क्योंकि उसके काम नहीं आना है। अभी आती है उसको स्टार्टिंग से ही है। हमारे माँ बाप हमें 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है बताते नहीं है, मगर सिखाते जरूर हैं, क्योंकि हमारी ये ट्रेनिंग जो हो रही होती है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन की, ये बचपन से ही की जा रही होती है, मगर हमें पता कब चलता है? ग्रेजुएट में आकर। क्योंकि जब हम ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि जो हमें बचपन से चीज़ें सिखाई गई हैं वो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती थी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। फिर उसके बाद हमें समझ आता है जी हमारी ट्रेनिंग तो बहुत स्टार्ट से ही शुरू हो गई थी, मगर हमें पता जो है वो अब चला है। तो कंसिडरेशन के अंदर वो चीज़ आती है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आए और हमें सामने वाले की समझ में आए। तो दोनों की कंसिडरेशन से ही एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब 7 सीज में से अगला जो सी हमारे पास है वो है कर्टेसी। अब कर्टेसी क्या होती है? आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार मैंने किसी से बात करी, बहुत कर्टेसी कॉल थी वो।
व्हाट इज मीन बाय कर्टेसी कॉल। अब मैं जो कोई भी मूवी देखता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ उसका पॉइंट नोट कर लेता हूँ। तो जिस तरह मिर्जापुर के अंदर हमारे पास एक लाइन आ रही थी कि कर्टेसी कॉल थी, आपसे मतलब तो नहीं मगर फिर भी आपको बता देता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कर्टेसी कॉल एक रिस्पेक्टफुल कॉल को कहते हैं कि जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आपसे अबे तबे ये वो करके तो बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बहुत आराम से कोई बात कर रहा हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर किसी से बात करने की कोई तमीज़ होती है, कोई तहजीब होती है, तो हमें कम्युनिकेशन के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़रूरी तौर पे पॉइंट करना पड़ता है। अगर हम अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो मैं इसी तरीके से फॉर्मल तरीके से बात करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे उनसे पैसे लेने हैं। अब इसी तरीके से मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा तो उनके बात करने का अंदाज मेरा थोड़ा सा अलग होगा, उनके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, मुझे उनसे बहुत तमीज़ से बात करनी पड़ेगी। अब इसी तरीके से मैं अपने दोस्त से कोई बात करूंगा तो अगर कोई बहुत ही शरीफ दोस्त है तो उससे मुझे बहुत तमीज़ से बात करनी पड़ेगी, मगर जो बहुत ही ज़्यादा कोई लफंगा है तो मुझे उसकी स्टाइल में ही उससे बात करनी पड़ेगी। तो ये कहलाती है कर्टेसी। होपफुली मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाई है, वो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उससे आपको कर्टेसी समझ में आ गया होगा। कर्टेसी भी एक 7 चीज ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसको हमने सबसे ज्यादा गौर करना पड़ता है। अगला चीज ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस क्या होती है? मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अक्टूबर के अंदर पेपर होने वाले थे मगर अब वो डिले होकर चले गए जनवरी के अंदर। बस इतनी सी बात करनी थी, मुझे ये हो गई कंसाइज सी बात। अब मैं इसको लंबा भी कर सकता कि यार अक्टूबर में पेपर होने वाले थे मगर नहीं, उसके अंदर आईसीएमए ने अपना नाम चेंज कर दिया, कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट कर दिया, उसकी वजह से पूरी टीम आईसीएमए आई है। फिर आईसीएमए आने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि हम दिसंबर में कर देते हैं, मगर फिर दिसंबर के बाद हमने ये सोचा कि अब हम जनवरी में ले जाते हैं। तो इन सब बातों से बेहतर है ये कि अक्टूबर में पेपर होने वाले थे, अब वो डिले होकर चले गए हैं जनवरी के अंदर। तो फाइनल बात, आपकी बात कंसाइज होनी चाहिए, गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए आपकी बात। इससे क्या होता है कि आपका जो सामने वाला लिसनर होता है वो आपकी बात की नोयत को बहुत आराम से समझ सकता है और पॉइंट पे रहता है, इधर से उधर नहीं भटकता। तो ये एक बेटर एडवाइस है हमारे आईसीएमए के टीचर्स के लिए। तो हमारे पास आखिरी चीज ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके बाद हमारी जान छूट जाएगी और वीडियो खत्म हो जाएगी, वो ये है कि कंप्लीटनेस। तो इसको मैंने जानबूझ के आखिर में इसलिए रखा क्योंकि मैंने वीडियो के आउटरो के लिए भी तो कुछ करना था, वरना मेरे पास इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं 7 चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन करता आ रहा हूँ तो कंटेंट की तो वैसे ही शॉर्टेज है। तो मैंने सोचा कि इसको आखिर में रखूं और एक अच्छा सा आउटरो आपको दे दूं। तो कंप्लीटनेस जो होती है हमारे पास किसी भी इंफॉर्मेशन की, कंप्लीटनेस होती है कि एंडिंग होती है कि आपने जुमले को या फिर मुद्दे को कंप्लीट किया है। जिस तरीके से मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मगर कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जो है हमारी पहुँचती है अख्ताम पजीर पर और होपफुली आपको 7 चीज़ ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया होगा।